ना नीतीश जी में साहस है, ना भाजपा में साहस है कि बिहार में अकेले चुनाव पे लड़े। नहीं, हम तो चाहते हो अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपति बन जाए। अरे किसी के क्या चाहने ना चाहने से कोई थोड़ी ना हो जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा जो है हम लोगों का परफॉर्मेंस रहा। पिछले बार हम 4 जीत के आए थे, इस बार हम 6 जीत के आए हैं और 2 ऐसी सीटें हैं जो गोपालगंज की जहां 20 वोटों से आ रहे हैं और एक ऐसी सीट है सीतामढ़ी की जहां 60 वोटों से हम लोग चुनाव हार के आए हैं। लेकिन 3 ऐसे हैं जो हमारे बागी रह चुके हैं, वो भी हम जीते हैं। तो हमारा और विपक्ष का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, यानी हम लोगों में बढ़ोतरी हुई है। सत्ता पक्ष बीजेपी 14 जीत के आती थी, वो 7 जीती है, यानी हमसे महज 1 सीट ज़्यादा जीती है। और जो सत्ता पक्ष है जिसके मुख्यमंत्री हैं वो तीसरी नंबर की पार्टी है। हाँ, अंक में वो 13 हैं लेकिन 11 विरोध में है, तो फैसला मात्र 2 सीटों का ही है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इसी तरीके से सरकार चलती रहेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द हम जो इनका जो आंकड़ा है और नीचे करेंगे और अपने में और बढ़ोतरी करेंगे। तो और आप देखिए हमारी संख्या तो नेता विरोधी दल की भी नहीं थी, वो भी हम लोगों ने वापस लाने का काम किया है। परिषद में अब जो है नेता विरोधी दल के दर्जे भी राष्ट्रीय जनता दल के ही मिलेगा। क्या वजह रही कि मान लीजिए हमने देखा है कि जैसे बोचहा का चुनाव हो रहा है, सारे मंत्री सारे पार्टी के वर्कर्स, क्योंकि आप अकेले जो भी करते हैं वन मैन शो है आपका, उधर इतने लोग हैं, तो क्या वजह रही कि इतना कुछ हो जाने के बाद नीतीश जी आप कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई? अब देखिए बोचहा में पूरी सिस्टम लगी हुई है, पूरा ताकत लगाया हुआ है, लेकिन हम अश्योर कर सकते हैं कि बोचहा की सीट जो है हम जीत करके आएंगे और जनता ने ये मन बना लिया है। और हम लोग सिर्फ हम ही नहीं, हम लोगों के जो चाहने वाले हैं, लालू जी के विचारधारा पे जो चलने वाले हैं, वो सबका साथ मिलेगा। और जनता तो रो रही है, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार, इन तमाम शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गया है। इसको लेकर के सब लोग परेशान है मौजूदा सरकार से। बिहार को ना विशेष राज्य का दर्जा ना कुछ, सब परेशान है। सवाल ये है कि नीतीश जी गठबंधन में चुनाव लड़े, बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर गई, आप देखो ना, नीतीश जी क्यों कम, क्या इसके पीछे क्या? अब हम तो नहीं जानना चाहते क्यों कम और ज्यादा आई है, लेकिन आप ये जरूर सोचिए, एक पार्टी ऐसी है जिसका मुख्यमंत्री लगातार 17 साल से है, एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलावा भी और दलों का साथ है, और हम अकेले बलबूते पर लड़े, साथ ही साथ लेफ्ट पार्टियों का सहयोग मिला। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेफ्ट पार्टियां ये चुनाव ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है, लेकिन फिर भी उनके लोगों ने हमको साथ दिया। तो आप समझ जाइए इतनी बड़ी ताकत से हम लड़ रहे हैं, और तभी तो इनकी मजबूरी है। ये हमारी ताकत को भी पहचानते हैं, ये हमारी ताकत और क्षमता को जानते हैं, तभी मजबूरी में भी ये लोग एक दूसरे को ना मानते हुए भी इकट्ठे हैं सत्ता के लालच में। किसी भी पार्टी में हमारे पार्टी जैसा साहस है क्या जो अकेले चुनाव लड़के देख लो? ना नीतीश जी में साहस है, ना भाजपा में साहस है कि बिहार में अकेले चुनाव पे लड़ो। आप उसको गाली देते हो, आप उसको गाली देते हो, सरकार नहीं सर्कस चलाते हो, फिर भी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो है आप सत्ता में बने हुए। एक दूसरे की मजबूरी है, मजबूरी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो हमारी ताकत को पहचानते हैं। नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो बिहार छोड़ के जाएंगे, तो आप ही को फायदा होगा फिर? नहीं, हम तो चाहते हो अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपति बन जाए। अरे किसी के क्या चाहने ना चाहने से कोई थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन एक बात तो है, ये खबर फैला कौन रहा है उनके बारे में? अब कौन फैला रहा है, नहीं फैला रहा है, क्या हो रहा है, ये समय नहीं है इस चीज़ों का बात करने का। समय है, बिहार में बेरोजगारी है, लेकिन इन लोगों का इंटरेस्ट है इधर उधर, सत्ता, कुर्सी, महंगाई इतनी ज़्यादा, किसान मजदूर की समस्या है, भ्रष्टाचार का मामला, अपराध का मामला, यूनिवर्सिटीज़ का मामला, इंडस्ट्रियल मामला है, लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा। किसानों का मामला है,
तो ये मुद्दा होना चाहिए। अब कौन क्या भड़का रहा है उनको, हम तो बोल रहे हैं ना कि दोनों हैं तो मजबूरी में है साथ में, क्योंकि हमसे डरते हैं, वो हमारी ताकत को पहचानते हैं, इस वजह से। महंगाई की बात आप कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो नींबू है वो 300 से अधिक रुपए किलो हो गया। कैसे देखते हैं कि नींबू जैसा चीज़ जो लोग ऐसे ही एक दूसरे को दे देते थे, लोग के गाछी बिरछी और बगीचे में होते थे, अब वो इतनी महंगाई हो गई कि सेब से ज़्यादा महंगे हो गए। हर पेट्रोल डीजल बढ़ा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ों का दाम बढ़ना है। अब खाने पीने पे भी आफत आ गई है लोगों को, गाड़ी घोड़ा तो दूर की बात, अब खाने पीने की आफत आ गई है। लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास फैमिली कोलैप्स कर चुका है, लोगों का आय नहीं हो रहा, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है। और भाजपा और नीतीश जी लोग कहते हैं कि महंगाई को हम कंट्रोल, सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती। लेकिन मेरा सवाल है, आप महंगाई को कंट्रोल आप कहते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन चुनाव में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ता है? चुनाव बाद ही क्यों बढ़ता है हमेशा, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो। आज कल को बिहार में चुनाव घोषणा हो जाए तो यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो कम हो जाएगा, और चुनाव खत्म होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। तब ये बीजेपी वाले लोग कैसे कह सकते हैं या नीतीश जी कैसे कह सकते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है? ये तो साबित होता है कि इंटरफेरेंस है, तभी आप चुनाव में कंट्रोल करते हो। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी आज शरद यादव से मिले, आरजेडी के अब हो गए हो, तो एक मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, तैयारी देखिए तो सबको, तो अब तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को 24/7 जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि जो माहौल और जो फिजा जो बदली है देश की, और जिस प्रकार से पैटर्न बदला है, फॉर्मेट बदला है चुनाव का, अब इतना महंगा अभी चुनाव है, किसके वजह से है सब लोग जानते हैं। तो लोगों को ज़मीनी जो छोटी पार्टियां, हम जैसी पार्टियां, रीजनल पार्टी, उनको तो दिन रात ज़मीनी स्तर पे रह के काम करने की आवश्यकता है। केवल चुनाव आने के समय ही नहीं, 1-2 साल पहले ही नहीं, बल्कि हर एक दिन 24/7।